हेलो दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार और 7 मई का दिन शुरू करते हैं। आज की बात आपके साथ। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। आज ही के दिन यानी 7 मई 1861 को कोलकाता के दूरस्थ गांव में उनका जन्म हुआ था। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारत के वो एक महानतम कवि, कहानीकार, संगीतकार, नाटककार, लेख रचयिता, संगीतकार, चित्रकार, न जाने कितनी विधाओं में उनकी रुचि थी। और उन्होंने हर विधा में अपने को पारंगत कर कर एक अमिट छाप भारत के मानसिक पटल पे छोड़ी है। इन्हीं शब्दों में अगर हम उन्हें दार्शनिक की उपाधि दें तो वो भी गलत ना होगा। और गुरुदेव की उपाधि से उनको नवाजा गया था। और मेरा ख्याल इतिहास के पन्नों में वही एक ऐसे लेखक या कवि हैं जिनके द्वारा रची गई रचनाएं दो देशों का राष्ट्रीय गीत बनी है। साथियों, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का है, जहां पे वे काफी समय रहे भी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन से ही साहित्य के प्रति बहुत रुचि थी। हालांकि उनके पिता श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें इंग्लैंड भी भेजा लॉ की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वे वापिस आए और अपनी रचनाओं में जुटे। वो जहां भारतीय राष्ट्रीयवाद के पुरोधा थे, इंटरनेशनलिज्म में भी, अंतर्राष्ट्रीयवाद में भी उनकी गहरी रुचि थी और तथ्यों को एक खुले मानसिक पटल पर देखना वो चाहते थे। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां पर उन्होंने एक स्कूल और एक मंदिर, एक पुस्तकालय खोला, बगीचा भी लगाया, फल भी लगाए। और इस तरीके से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा क्षेत्र में पदार्पण भी हुआ। वे बहुत बड़े समाज सुधारक थे। साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने गीतांजलि लिखी 1901 में, जो कि बांग्ला की कुछ रचनाओं का संकलन और कुछ कविताएं उनके द्वारा मिलजुल कर एक संग्रह बना, जिसको कि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों, पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। और साहित्य के क्षेत्र में वो प्रथम गैर यूरोपियन नागरिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये बहुत बड़ी बात थी। और अंग्रेजी के विख्यात कवि विलियम बटलर यीट्स और आंद्रे जींद दोनों उनसे विशेष रूप से प्रभावित थे। और जब गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो उसकी प्रस्तावना प्रसिद्ध कवि विलियम बटलर यीट्स ने ही लिखी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। और जब मतभेद पैदा हुए भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच निर्वाचक मंडल को लेके, तो मध्यस्थता करने टैगोर आगे आए और उन्होंने उनकी समस्या को सुलझाया। दोस्तों, अंग्रेजों ने उनको 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन 1919 में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, उसके विरोध में आक्रोश से भरकर उन्होंने नाइटहुड अंग्रेजों को वापस किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का हिमाचल से भी अच्छा वास्ता रहा है और उनके भाई यहाँ पे रहते थे उनके पास। वो यहाँ पे आए। शिमला के बालूगंज के पास एक छोटा सा घर है, उसका नाम है वुडफील्ड। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे ठहरे और बहुत सी अपनी कविताओं की रचना उन्होंने यहीं पे रह के की। और आज भी ये मकान हालांकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर की यादें शिमला से और हिमाचल से इस तरीके से जुड़ी पड़ी हैं। दोस्तों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अंतिम दिनों में काफी बीमार रहे और 1898 से 1932 तक उन्होंने तकरीबन 34 देशों की यात्रा की। अंतिम यात्रा सिलोन यानी श्रीलंका की स्वास्थ्य बिगड़ा और अंत में 1941 को उन्होंने अपनी देह त्यागी। दोस्तों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम
भारत के जनमानस या भारत के इतिहास या भारत की परंपराओं में बहुत अदब, बहुत गौरव और बहुत कृतज्ञता के भाव से लिया जाता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, वे गीतकार और संगीतकार दोनों थे और उनका जो संगीत था वो रविंद्र संगीत के नाम से मशहूर है। संगीत के विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे और अपने जीवन काल में जहां उन्होंने कविताएं, कहानियां, लेख, आलेख लिखे, तकरीबन 2230 गीतों की भी उन्होंने रचना की और इन गीतों के साथ रविंद्र संगीत को भी प्रमोट किया। चित्रकार थे, पेंटर, बहुत बढ़िया। जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम वर्षों में वो एक अच्छे चित्रकार भी बने। आज 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हैं और उन्हें अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। दोस्तों, आज की बात यहीं समाप्त। कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।